हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि अक्सर हम लोग करते हैं और इसकी वजह से हमें वेट लॉस नहीं होता है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि बार बार अलग अलग तरह के मेजर्स को अपनाते हैं बट अल्टीमेटली आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हासिल लगती है, वेट लॉस नहीं होता है, तो आज की इस वीडियो में बताई गई जो मिस्टेक्स हैं इनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इनको जान पाएंगे तभी आप इनको रेक्टिफाई कर पाएंगे और तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक जो अक्सर हम सभी करते हैं वो ये कि या तो हम अपनी कैलोरीज को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं या फिर हम अपनी कैलोरीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अननोइंगली। दोस्तों, जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी के अंदर कैलोरी डिफिसिट रखनी पड़ती है। कैलोरी डिफिसिट का मतलब है कि जितनी डेली रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को कैलोरीज की, उससे कम कैलोरीज हमें खानी होती हैं जिससे हमारा वेट लॉस हो सके। अब होता क्या है कि अक्सर लोग इस वेट लॉस के चक्कर में कैलोरीज को अक्सर बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, यानी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स लेते ही नहीं हैं, बिल्कुल कैलोरीज लेते ही नहीं हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में फैट के साथ साथ मसल जो मास है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी मसल्स को भी डिसॉल्व करना शुरू कर देती है, उसकी भी एनर्जी बनानी शुरू कर देती है। और जब हमारी बॉडी के अंदर से मसल मास कम होता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है, यानी एनर्जी को बर्न करने की जो कैपेसिटी है हमारी बॉडी की, वो कम होनी शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से वेट लॉस में हमें दिक्कत आती है, वेट लॉस नहीं हो पाता है, या फिर वेट लॉस होने के बाद अचानक से बहुत तेज़ी से वापस वो उससे दोगुनी क्वांटिटी में बढ़ जाता है। दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये कि अक्सर हम लोग अननोइंगली अपनी कैलोरी इंटेक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाते कैसे हैं? बढ़ाते ऐसे हैं कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जो हेल्दी फूड आइटम्स हैं वो तो बहुत बढ़िया हैं, वो हमें ज़्यादा खाने चाहिए, इससे हमें न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा और वेट लॉस भी हमारा होगा। जैसे कि एक बहुत कॉमन चीज़ है ड्राई फ्रूट्स। अक्सर लोग ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं कि ये तो एक अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, इससे हमारा वेट भी नहीं बढ़ेगा और हमें न्यूट्रिशन भी इससे खूब मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये पैक्ड सोर्स हैं कैलोरीज का, यानी इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको दिखने में छोटा सा बादाम लग सकता है लेकिन उस छोटे से बादाम के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो इसलिए अगर हम ज़्यादा अमाउंट में इन ड्राई फ्रूट्स को लेना शुरू कर देंगे तो उससे हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा और वेट लॉस होने में हमें दिक्कत आएगी। इसी तरह से हम फिश की अगर बात करें या रेड मीट की बात करें तो इनको भी अक्सर प्रोटीन के चक्कर में हम लोग लेना शुरू कर देते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उससे भी हमारी कैलोरी इंटेक बढ़ जाती है और वेट लॉस करने में हमें दिक्कत आती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ना तो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज लेनी है, ना ही अपनी कैलोरीज को बिल्कुल कम कर देना है। आपको हमेशा मॉडरेट क्वांटिटी में हर चीज़ लेनी है। कोई चीज़ बहुत हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको खूब खाना है। हमेशा मॉडरेशन में हर चीज़ को इस्तेमाल करना है और तभी आप वेट लॉस सही मायनों में और हेल्दी तरीके से कर पाएंगे। दूसरी बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर हम लोग करते हैं वो ये कि या तो हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं और या फिर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। देखिए, अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं और अगर हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वेट लॉस के लिए हमें दूसरा जो चीज़ करनी होती है वो ये कि अपनी कैलोरीज को हम अक्सर बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ खाना पीना छोड़ने से ही हमारा वेट लॉस हो जाएगा। और डेफिनेटली होता भी है, बट इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और सिर्फ कैलोरी इंटेक को ही कम कर देते हैं, रोटी खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी से फैट तो मेबुलाइज होता है, आपका फैट तो घटता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मसल्स भी डिजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं, मसल मास भी कम होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपका मसल मास कम होगा तो उसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो भी कम होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से वज़न कम करने में आपको दिक्कत आती है या फिर रिबाउंड वापस आपका जो वज़न है वो दोबारा से दुगना बढ़ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है अक्सर कि हम लोग इस उम्मीद में कि बहुत तेज़ी से हमें वेट लॉस करना है, ओवर ही एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं, दिन में 2-2 बार करनी शुरू कर देते हैं। इस तरह से अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों तो उसकी वजह से अक्सर हमें स्ट्रेस हो जाती है,
क्योंकि उस चीज़ का एक प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है कि मुझे हफ्ते में 6 के 6 दिन या 7 के 7 दिन एक्सरसाइज करनी ही है। और इतनी ज़्यादा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से मेंटल प्रेशर के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेस भी हमारी बॉडी के ऊपर आती है और कई बार बहुत सारी इंजरीज भी हमें हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी कभी आप एक्सरसाइज करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके और बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है। एक हफ्ते में 5 दिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं करीब 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक, और उस एक्सरसाइज में आप मिक्स करते हैं एरोबिक्स एक्सरसाइज को और वेट ट्रेनिंग को, तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। इसके साथ साथ अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं या कुछ आपके पास ट्रेडमिल या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो जो भी आपका इंटरेस्ट है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनिए। आपको अगर फुटबॉल अच्छी लगती है तो आप फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट अच्छा लगता है तो क्रिकेट खेलिए, साइकिलिंग अच्छी लगती है तो वो करिए। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ आप करिए, जिससे कि आपका मोटिवेशन भी बढ़ा रहे और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी ना हो और आप उसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकें। तभी आपको सही मायनों में वेट लॉस हो पाएगा। दोस्तों, आप लोग जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप वेट लॉस में ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे। और अगर आप वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से आपका वेट लॉस हो, तो एक प्रोडक्ट है जो कि आज मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। इस प्रोडक्ट का नाम है फाइटिका लेट इट मेल्ट टैबलेट। ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है जो कि 5 इंग्रेडिएंट से बनाई गई है। पहली चीज़ जो इसमें यूज़ की जाती है वो है गार्सिनिया कंबोजिया, दूसरी चीज़ है त्रिफला, तीसरी चीज़ है काली जीरी, चौथी चीज़ है पेपरिन और पांचवी चीज़ है ग्रीन कॉफ़ी बीन। ये पांचों हर्ब्स पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन हैं आपकी बॉडी के अंदर वेट लॉस को प्रमोट करने के लिए। इनके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, जिसको अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जहां तक बात आती है इस फाइटिका लेट इट मेल्ट टैबलेट की, तो ये 3 तरीके से आपकी बॉडी के अंदर वेट लॉस कराता है। पहली चीज़ तो ये कि ये आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को एनहांस कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा कैलोरीज का एक्सपेंडिचर आपकी बॉडी करती है और इससे वेट लॉस होने में आपको मदद मिलती है। दूसरी चीज़ ये कि ये आपकी बॉडी के अंदर फीलिंग ऑफ फुलनेस को बढ़ाती है, यानी आपका पेट हर समय भरा भरा रहता है और आप अननेसेसरी मंचिंग करने से बचते हैं, नाइट के टाइम पे स्नैकिंग करने से बचते हैं और उसकी वजह से भी आपकी जो कैलोरी इंटेक है वो कम हो जाती है। यानी आपकी, अगर हम आसान भाषा में कहूँ तो, भूख को कम कर देता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि इसके अंदर पाया जाने वाला गार्सिनिया कंबोजिया जो है, ये आपकी बॉडी के अंदर फैट सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स बनती हैं और जमा होती हैं, उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो फैट का डिपोजिशन हमारी बॉडी के अंदर है वो कम हो जाता है और वेट लॉस में हमें मदद मिलती है। तो एक पूरी तरह से आयुर्वेदिक सेफ प्रोडक्ट है जिसको आप लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि इस प्रोडक्ट को आपको कम से कम 3 महीने रेगुलर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी दिन में 2 टाइम आपको टैबलेट्स लेनी होती हैं। एक टैबलेट सुबह या दोपहर में आपको लेनी होती है नाश्ता या खाना खाने से करीब 1 घंटा पहले, और एक टैबलेट आपको लेनी होती है रात को खाना खाने से आधा या 1 घंटा पहले। पानी से इसको आपको लेना होता है। और इस टैबलेट के साथ अगर आप कुछ बेसिक मेजर्स जो कि वेट लॉस के लिए सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि अच्छा खाना पीना लेना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, ज़्यादा पानी पीना, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स इस प्रोडक्ट की मदद से मिल जाएंगे। इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस के लिंक्स जो हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, वेट लॉस के लिए प्रोटीन की इंपॉर्टेंस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। प्रोटीन एक बहुत ही मेजर न्यूट्रिएंट है जो कि हर एक इंसान को जो कि वेट लॉस करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जब हम ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, यानी भूख कम हो जाती है। इसके साथ साथ हमारी मसल मास इंक्रीज होता है। एक्सरसाइज करने की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर टूट फूट होती है उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, यानी कैलोरी बर्न करने की जो कैपेसिटी है, वो भी बढ़ती है। तो अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्रोटीन की इस इम्पॉर्टेंस को वो नहीं समझते हैं और प्रोटीन को सही तरीके से अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। आप अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। नेचुरल फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, लीन मीट की शक्ल में आप ले सकते हैं, फ़िश की शक्ल में आप ले सकते हैं, एग वाइट की शक्ल में आप ले सकते हैं, सोयाबीन की शक्ल में आप ले सकते हैं,
पनीर की शक्ल में ले सकते हैं, या फिर आप इसको सप्लीमेंट की शक्ल में भी ले सकते हैं। वे प्रोटीन भी बहुत अच्छी चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन के सप्लीमेंटेशन के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि आप वेट लॉस तो करना चाहते हैं, आप कैलोरी इंटेक तो कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक बहुत मेजर मिस्टेक होती है जो कि अक्सर लोग करते हैं, और इसकी वजह से भी उन्हें वेट लॉस करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, चौथी कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर लोग करते हैं वो ये कि हम लोग एक एडवाइस को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। अक्सर आपने एक एडवाइस सुनी होगी या कई बार यूट्यूब पे या आपने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि आपको एक दिन में कम से कम 5 से 6 बार छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए। ये एक ऐसी एडवाइस है जो कि दी जाती है उन लोगों को जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं। बट इस एडवाइस को फॉलो करने के चक्कर में हम लोग एक मिस्टेक कर देते हैं, और वो ये कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब भी हम बार बार खाना खाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमें एक टाइम में कितना खाना खाना है या हमें क्या चीज़ खानी है, और इसी वजह से हर 1-1.5 घंटे में अगर हम कुछ खाते रहते हैं तो हम लोग अपनी जो कैलोरी इंटेक है उसको अननेसेसरीली और अननोइंगली बढ़ा देते हैं, और इसकी वजह से हमें वेट लॉस करने में अक्सर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर मात्रा में खा सकते हैं दिन में 5 से 6 बार हर 1-1.5 घंटे में, सिर्फ इतनी क्वांटिटी जितनी कि आपको अगले 1-1.5 घंटे के लिए ज़रूरत है, तब तो आप इस फॉर्मूले को फॉलो करिए और दिन में 5-6 बार छोटा छोटा मील ले लीजिए। बट अगर आप इस तरह से फॉलो नहीं कर सकते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि एक बार में कितना खाना है, और इसकी वजह से आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, आपको भूख नहीं भी लग रही है फिर भी आप खा रहे हैं, तो वो आपके लिए गलत एक तरीका हो सकता है, और वेट लॉस करने में आपको इससे प्रॉब्लम का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको भूख लगे सिर्फ तभी आपको खाना खाना चाहिए। अगर आपको भूख नहीं लग रही है और फिर भी आप बार बार अपनी बॉडी के अंदर डाले जा रहे हैं खाने को, तो वो आपके लिए गलत है, और वेट लॉस करने में इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और आपका वेट बजाय कम होने के और बढ़ भी सकता है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर हम लोग करते हैं वो ये कि हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि उनको अचीव करने के चक्कर में हम अल्टीमेटली डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी जो वेट लॉस की जर्नी है उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। हमेशा याद रखिए कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने जो गोल्स हैं उनको रियलिस्टिक रखिए। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो सोचते हैं कि वो अपना जब वेट लॉस करेंगे तो वो 1 महीने में 20 किलो घटा लेंगे या 2 महीने में 30 किलो कम कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो कि अक्सर हम लोग कर देते हैं। हमेशा कोशिश करिए एक ऐसा टारगेट बनाने की जिसको आप अचीव कर सकते हैं। एक रियलिस्टिक सा टारगेट हो सकता है कि आप अपनी बॉडी वेट का 5 से 10% का टारगेट रखिए कि मुझे अपनी बॉडी का जो वेट है वो 5 से 10% तक सिर्फ घटाना है, और इसको आपको घटाना है करीब 500 से 600 ग्राम पर वीक के रेट से, या फिर इससे भी कम। अगर इससे ज़्यादा तेज़ी से आप अपना वेट घटाना चाहते हैं तो वो एक अनरियलिस्टिक सिनेरियो हो सकता है आपके लिए, और इससे आपको बजाय मोटिवेशन के डीमोटिवेशन मिल सकता है, और आपका जो वेट लॉस का प्रोग्राम है आप उसे बीच में ही निराश होकर छोड़ सकते हैं। इसलिए अपने गोल्स को ऐसा बनाना बहुत ज़रूरी है जो कि आप अचीव कर सकते हैं और जो कि लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन कर सकते हैं। तभी आप सही मायने में अपने इस वेट लॉस प्रोग्राम को कंटिन्यू भी कर सकते हैं और आपको मोटिवेशन भी तभी इससे मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं, या आने वाले समय में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख सकें और अपनी सेहत का ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।